हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। क्या न्याय चाहते ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है इन गलत। कानपुर की एक खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या सेना वर्सेस पुलिस वाली स्थिति रही। क्या सिस्टम से जब एक जवान थक गया तो आईटीबीपी की फौज को उतरना पड़ा सड़क पर। सवाल यहां पर कमांडेंट गौरव प्रसाद को लेकर भी है कि किस तरह से वो अपने करीब 50 जवानों के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचते। सवाल ये भी उठता है कि क्या अनुशासनहीनता नहीं है। कुछ लोग कहते कि दरअसल सिस्टम ही इतना लचर है कि एक जवान के लिए फौज को उतरना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल ये बहुत बड़ी विडंबना है, यहाँ पर सेना वर्सेस पुलिस की स्थिति बन रही है। इन सब के बीच में कमांडेंट गौरव प्रसाद ट्रेंड करने लगते हैं। उनको लेकर तमाम तरह की बातें जब होती हैं तो वो एक जवाब भी देते हैं, बताते हैं कि आखिर वो क्यों आए और किस तरह की स्थितियां रही। तो आज हम चर्चा में बात करेंगे आईटीबीपी के इन्हीं कमांडेंट गौरव प्रसाद की। गौरव प्रसाद किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसा उनका प्रोफाइल है, उनके जवान उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं, एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ दो और कैरेक्टर, जिसमें एक जवान जो अपनी माँ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कितने दिन तक वो पुलिस के चक्कर लगाता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ये सब कुछ होता है, वो कौन है। और उसके साथ एक वो लाइजनिंग ऑफिसर जो यहाँ पर सबसे पहले दहाड़ लगाता है और उसके बाद एंट्री होती है कमांडेंट गौरव प्रसाद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। आईटीबीपी का एक जवान विशाल सिंह, उसकी माँ को सांस लेने में तकलीफ होती है, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। माँ की सांस की तकलीफ ठीक होती है, वो कृष्णा हॉस्पिटल होता है, उनको आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो वो थोड़ी ठीक होती है। लेकिन अगले दिन वो हाथ में दर्द की शिकायत कहती है, हाथ में कालापन देखने को मिलता है। डॉक्टर से ये जवान पूछता है कि माँ को क्या हुआ। डॉक्टर्स नर्सेस कहती हैं सब ठीक है। अगले दिन फिर वही सडनली तबीयत ज़्यादा खराब होती है और कहा जाता है कि हाथ में इन्फेक्शन हो गया है और स्थिति अब कंट्रोल से बाहर है। फिर वो जवान विशाल अपनी माँ को लेकर पारस हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि दरअसल सेप्टिक फैल चुका है और हाथ को काटना पड़ेगा। तो मानो विशाल के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और डॉक्टर्स ने बताया क्यों नहीं। माँ को सांस लेने में तकलीफ थी और बात हाथ काटने तक कैसे आ गई। खैर, माँ की जान बचानी थी क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा था, सेप्टिक फैल रहा था, तो वो ऑपरेशन के लिए रेडी होता है। लेकिन बाद में वो पुलिस के चक्कर लगाता है इंसाफ के लिए, अपनी माँ का कटा हुआ हाथ लेकर भी पहुंचता है। ये तक नौबत आ जाती क्योंकि वो तमाम चौकी और थाने के चक्कर लगा चुका था। अब उसके पास विवशता ये थी कि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए सीधे पुलिस कमिश्नर के पास आए। वहाँ पर भी पहुँचता है वो, लेकिन फिर वही बात, आश्वासन दिया जाता है और उसको लौटा दिया जाता है। करीब हफ्ते भर वो जवान ऐसे ही भटकता रहता है। वो जवान जो सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए रहता है, जिसको सलामी दी जाती है, वो जवान जब रोते हुए मीडिया के सामने अपनी बेबसी को बयां करता है तो मानो अधिकारी भी हिल जाते हैं। पुलिस के नहीं, खुद सेना के उस आईटीबीपी की फौज के अधिकारी। और तब ये ठानते हैं कि अपनी जवान को इंसाफ दिला कर रहेंगे। यहाँ पर सुनिए कि किस तरह की विवशता थी, पर सुनिए कि लाइजनिंग ऑफिसर अर्पित से। तो इस तरह जब एक जवान को न्याय नहीं मिलेगा तो हमको तो ये नहीं लगता कि आम जनता को कभी न्याय मिले। और कल दोनों प्रबंधकों को बुलाया भी गया था सीएमओ ऑफिस में, कृष्णा और पारस, दोनों के जो मैनेजर हैं मैनेजमेंट के, वो बैठे हुए थे वहाँ पे शाम के टाइम। अगर आप जाम कमेटी के हैं, हमको रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, हमारे स्टाफ को नहीं दिखा रहे हैं, हमारे सर को नहीं दिखा रहे हैं, फिर आप हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है तो उनको क्यों अंदर बैठा के दिखा रहे हैं। शनिवार की सुबह करीब 50 आईटीबीपी के जवान पहुंच जाते हैं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर। सबके पास हथियार होती है, सब वर्दी में होते हैं। अंदर करीब 1 घंटे तक मीटिंग चलती है और तब तक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हाहाकार मच जाता है, सवाल उठ जाता है। कुछ लोग यहाँ पर कमांडेंट गौरव प्रसाद को कोस रहे होते हैं, अनुशासनहीनता कह रहे होते हैं, और कुछ लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि टीम लीडर हो तो ऐसा। तो अगर इंसाफ जवान को नहीं मिलेगा तो ऐसा अधिकारी होना चाहिए अपने जवान के लिए लड़ जाने वाला, अपनी फौज के साथ सड़क पर उतर जाने वाला।
गौरव प्रसाद तमाम तरह के कमेंट्स को देख रहे होते हैं, फिर वो मीडिया के सामने आते हैं, अपना एक बयान देते हैं और बताते हैं कि जो कहा जा रहा था कि दरअसल आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस को घेर लिया, हाईजैक कर लिया, कब्जा कर लिया, वो गलत है, वो भ्रामक है, र्यूमर्स है। वो ये बात कहते कि दरअसल अपॉइंटमेंट पहले से लिया जा चुका था पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए और हम वहाँ गए थे अपने जवान के रिलेटेड उस केस के बारे में बात करें ताकि उसको इंसाफ मिल सके। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। गौरव प्रसाद ये जरूर कहते हैं कि तब सवाल उठता है कि अगर वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की बात थी तो फिर इतनी फौज लेकर क्यों पहुंचे थे कमांडेंट, ये सवाल था। खैर, लेकिन जो दूसरा पक्ष है गौरव प्रसाद का, जो तारीफ जिसकी की जा रही है कि अपनी जवान को इंसाफ दिलाने के लिए वो सड़क पर उतरे, उसके पीछे एक और वजह है जो खुद जो लाइजनिंग ऑफिसर थे अर्पित, उन्होंने बताया था कि उनकी 2 और जवानों के साथ इस तरह की सिचुएशन आ चुकी थी, ये तीसरा जवान था। अब जब विवशता ये है कि आपको रिपोर्ट तक नहीं बताई जा रही कि रिपोर्ट में क्या है, आपको उसको भी क्लियर नहीं किया जा रहा है, आपसे छुपाया जा रहा है, और वही जो डॉक्टर आरोपी बताए जा रहे, जो हॉस्पिटल आरोपी बताया जा रहा है, उनके डॉक्टर्स की मीटिंग सीएमओ के साथ हो रही है, उनको रिपोर्ट दिखाई जा रही, तो आपके पास क्या बचा? सिस्टम पर एतबार नहीं। इस बयान से आप ये समझ सकते हैं। तो अब आखिरी जरिया ये था। लेकिन जब हम गौरव प्रसाद की बात करते हैं तो पहली दफा नहीं है गौरव प्रसाद जब अपने जवान के लिए इस तरह से भिड़े हों, पहले भी वो भिड़ते रहे हैं। उनको एक बहुत साफ सुथरी, बहुत अच्छी छवि वाला कमांडेंट अधिकारी माना जाता है जो अपने मातहतों का हमेशा ख्याल रखता है। कानपुर में भी पोस्टिंग है उनकी, लेकिन उसके पहले जब वो लखनऊ में पोस्टेड थे तब का एक किस्सा बहुत अब लोगों की जुबान पर है। उनके जवानों से जब हमने बात की, हमारे सहयोगी सिमर ने बात की, तो बताया कि जब लखनऊ में वो पोस्टेड थे उस समय एक जवान की बहन की शादी थी, घर में पैसे की क्राइसिस थी, तो गौरव प्रसाद ने बतौर सीनियर या यूँ कहें बड़े भाई ये भरोसा दिलाया कि बहन की शादी में कोई कमी नहीं आएगी। वो वहाँ पर फाइनेंशियली उस जवान की मदद करते ना। तो अपने जवान की बहन की शादी में जिस तरह से उनका रोल रहा उसकी काफ़ी तारीफ भी होती है लखनऊ से लेकर कानपुर तक। लेकिन अगर गौरव प्रसाद के बारे में और जानकारी आपको दें तो जहाँ एक तरफ वो सहृदयी माने जाते हैं, अपने जवानों के लिए लड़ने वाले, भिड़ने वाले, हर चीज़ कर जाने वाले कमांडेंट माने जाते हैं, तो वहीं काफ़ी डिसिप्लिन भी माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय माने जाते हैं। आजमगढ़ के मूलतः रहने वाले हैं। पहले कानपुर में पोस्टिंग के पहले जैसा कि आपको बताया लखनऊ में पोस्टिंग थी और उनको जो है इस समय 32वीं बटालियन की जिम्मेदारी मिली हुई है कानपुर में और आईटीबीपी के भीतर उन्हें अनुशासित और सख्त अधिकारी माना जाता है। और हाल ही में 32वीं बटालियन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। अच्छा, ये तो रही गौरव प्रसाद की बात, लेकिन जो दूसरे अधिकारी हैं लाइजनिंग ऑफिसर जो हैं अर्पित सिंह, उनके बारे में भी बताते हैं कि अर्पित के प्रोफाइल की अगर बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इस केस में आगे बढ़ चढ़कर पहले अपने जवान के साथ खड़े नजर आते हैं और उसके बाद जब उनसे वो चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं तो फिर गौरव प्रसाद उतरते हैं। अगर हम बात विकास सिंह की करें जिनके ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा है, तो विकास सिंह मूलतः फतेहपुर के रहने वाले हैं। महाराजपुर में आईटीबीपी में वो तैनात हैं बतौर सिपाही। तो ये तो रही इन तमाम अधिकारियों की बात, लेकिन आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गौरव प्रसाद को लोग हीरो भी कह रहे हैं, जो अपनों के लिए लड़ने भिड़ने वाले हैं, सिस्टम को इधर से उधर करने वाले हैं, सड़क पर उतरने वाले हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और आपको बता दें कि रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी सिमर ने। लेकिन इस केस से पुलिस का क्या कहना है और सीएमओ क्या कहते हैं, उनका भी सुनना ज़रूरी, क्योंकि हम हर पक्ष को यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश करें। सुन लीजिए। आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई,
जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।